आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि रूपी बल्ब। इस बुद्धि रूपी बल्ब के साथ ही हमने बात को समझाने के लिए एक वाट शब्द का भी हिंदी और इंग्लिश में एक वीडियो में नाम रखा है और साथ में एक प्रश्न चिन्ह जोड़ दिया। हालांकि देखिए, हमारा जो एक मुख्य विषय है वो तो देखिए बुद्धि तत्व से है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि ही मुख्य रूप से गिने जाते हैं। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की चर्चाएं करते हैं। और आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी स्थितियों पर भी हम कुछ प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, क्योंकि बार बार शास्त्रों में ही कहा गया है कि आपको हमें सत्संग करना है, सत्संग करते रहना है। सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण के संग करने से, सत्वगुण का संग करने से ही आपका हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश बना रहता है। और उस ज्ञान रूपी प्रकाश को ही हमने देखिए एक बल्ब के साथ जोड़ा है, क्योंकि इस बात को हम सभी भाई बहन भली भांति जानते हैं कि आपके हमारे घरों में देखिए अलग अलग वाट के बल्ब लगे होते हैं। अब वाट शब्द इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो के चित्र में लिख दिया है, ताकि एक साधारण मनुष्य को कोई भ्रम की स्थितियां ना हो। क्योंकि जब जब हमने देखी कोई शास्त्रों की कोई तकनीकी बात समझानी होती है, जोड़ना होता है, आपके हमारे जीवन में अनुकरण करना होता है, तो शाम को जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो तैयार करते हैं, तो हम संसारी कुछ बातों को लेकर एक आधार तैयार करते हैं, क्योंकि सापेक्ष दृष्टिकोण से एक संसारी मनुष्य को संसारी उदाहरणों द्वारा बात जल्दी समझ में आ जाती है। बात जल्दी समझ में आने से, यानी कि उदाहरण यदि समझ में आ जाता है, तो फिर सैद्धांतिक बात जो शास्त्रों में समझाई गई है उनको समझने में भी फिर मनुष्य को काफी एक आसानी सी होती है। क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में इस बात को बार बार जोर देकर कहा जाता है कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। सत्संग करने से ही सात्विक बुद्धि बनती है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय देखिए, अधिक वाट की एक बल्ब से हम अक्सर उदाहरण में ले लेते हैं। और अक्सर मैं देखिए सात्विक बुद्धि को सूर्य से जोड़ता हूँ, और एक राजसी बुद्धि को हम चांद की रोशनी से जोड़ते हैं। अब चांद की रोशनी और सूर्य की रोशनी का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण की स्थिति है। आपके हमारे जीवन में देखिए चांद का भी महत्व है, सूर्य का एक विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ जब हम प्रकाश का सापेक्ष दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो यहाँ हमने राजसी बुद्धि को चांद से जोड़ा है और सात्विक बुद्धि को सूर्य के प्रकाश से एक सापेक्ष दृष्टिकोण से अधिक, क्योंकि सत्वगुण का संग करना शास्त्रों में ही कहा गया, जबकि रजोगुण के प्रति तो शास्त्रों में ही बार बार कहा गया कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। इसका अभिप्राय क्या है? उदासीन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपने हमें एक रस बुद्धि से रजोगुण को भोगना नहीं है, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय 5 संसारी विषय भोग हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर इन विषय भोगों को भोगते भोगते कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, जबकि तमोगुण के लिए तो शास्त्रों में कहा गया कि उसकी निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है, क्योंकि शास्त्रों में विधि विधान द्वारा जो शुभ कार्य करने के लिए एक अनुमति दी गई, वो तो राजसी और सात्विक कर्म है। राजसी कर्म होने से आपका हमारा एक स्वयं का सुख तो सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन उस सुख को लेते समय हम अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। जबकि सात्विक पुण्य कर्मों को रजोगुण से अच्छा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ हम परोपकार के कार्य करते हैं। हम पुरुषार्थ करते हुए धर्मानुसार धन कमाते हैं। उस कमाए गए धन को हम निर्मल मनुष्यों में एक परोपकार के कार्यों में लगाते हैं। पशुओं को हम चारा देते हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। और जब हम अपने धन का कुछ अंश
धर्म के प्रचार के लिए लगाते हैं, ये सभी स्थितियां परोपकार की मानी गई। इनको रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा माना गया। लेकिन जब ये सकाम भाव से होती है तो ये आपको भी प्रकृति की अनुकूल परिस्थितियां भविष्य में उपलब्ध होती हैं, या यूं कहो कि भविष्य में आपको में सुखों की प्राप्ति होती है। और जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है जिसका शास्त्रों में मना किया गया, उनको देखिए तमोगुण गुण से जोड़ा गया है। जैसे हम संसार में कोई अपराध करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि जब हम यातायात के नियमों को उल्लंघन करते हैं तो आपके बारे चालान करते हैं। इसलिए तो बार बार हम धर्म का पालन करने के लिए लाल बत्ती हरी बत्ती का उदाहरण देते हैं कि लाल बत्ती पे रुकना चाहिए। ये आपके बारे कर्तव्य कर्म का एक स्थिति है, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। क्योंकि जब आपके हमारे लिए लाल बत्ती होती है उस समय विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, तब उस स्थिति विशेष में उनके अधिकार की, यानी कि वो हरी बत्ती की स्थिति में अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, ये उनका अधिकार है। तब उस स्थिति विशेष में हम अपना कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर शुभ संस्कार बनाने लगती है। देखिए, स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये एक तामसी कहा गया है। जबकि सूक्ष्म शरीर 5 विषय भोग है जिनके कारण आपके हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में। इनको भी देखिए विषय भोगों को तामसी कहा गया है। ये स्थूल शरीर का और विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। इसी तरह 5 सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और जो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, उनको गोलक कहा गया है। इसी तरह 5 सुखों को भोगने के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको भी देखिए गोलक कहा गया। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की गोलक है, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर में इनके सूक्ष्म बोध रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय भोग, ये हो जाते हैं 15। और एक है मन, और मन के ऊपर है बुद्धि। देखिए, मन और बुद्धि का आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में एक विशेष महत्व है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, और मन को देखिए महाइंद्रिय कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं या संचालन है वो मन के द्वारा होता है, और मन बुद्धि के अधीन है। और बुद्धि देखिए जब तक सात्विक रहती है तो फिर वो मन पर एक नियंत्रण बनाए रखती है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण तब बनता है जब हम विषय भोगों में अधिक रस लेते हैं। तभी तो कहा गया सादा जीवन उच्च विकार। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें संसारी सुखों को एक आवश्यकता अनुसार संग करना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक जीवन निर्वाह हो। यदि हम रस बुद्धि से उन विषय भोगों को भोगते हैं तो भोगने के संस्कार बनते हैं, संस्कार कारण शरीर में बनते हैं। ये राजसी और तामसी संस्कार जब कारण शरीर में बनने लगते हैं तो फिर आपकी हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान की स्थिति है, क्योंकि सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप के रहते रहते आपकी हमारी परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है उसका अपना स्वयं का ज्ञान भी आवृत नहीं होता, और उतने अनुपात में उसको परमात्मा का आनंद मिलता है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश के सम्मुख होते हैं तो सूर्य के प्रकाश की किरणें आपके हमारे शरीर पे पड़ती हैं। ये अलग स्थिति है कि देखिए गर्मी में वो ताप आपको में अच्छा नहीं लगता, सर्दियों में तो हम धूप सेकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए हैं उनका संबंध देखिए 5 भोग्य विषयों से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। उन घोड़ों की लगाम को मन कहा है, और लगाम को स्वयं के हाथ में रखा है, अपने हाथ में। यानी कि इसका उपदेश ये है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी। दिनचर्या का अभिप्राय देखिए ये राशि स्थितियों से है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए आपका हमारा जो
एक धन का कमाने की स्थिति है, यानी कि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा गया। अब इसमें अर्थ और काम धर्म की मर्यादा में तभी रह पाते हैं जब हम इसको सत्वगुण के लगाते हैं। सत्वगुण के संग को ही देखिए सत्संग कहा गया है। इसलिए सत्वगुण अपने आप में एक रजोगुण का एक संचालक होना चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती, उसी तरह रजोगुण को नियंत्रण में, मर्यादा में रखने के लिए शास्त्रों में बुद्धि तत्व और बुद्धि सात्विक तभी रहती है जब हम सत्संग करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं सही से भावार्थ समझाने के लिए ही हमने आज वीडियो का जो नाम रखा है वो बुद्धि को बल्ब के साथ जोड़ा है। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए मन और बुद्धि परमात्मा ने आपको में सात्विक दी है, लेकिन ये मन अनादिकाल से विषय भोगों में एक गहरे तल पे जब उतरने लगता है, विषय भोगों में रस लेने लगता है, इसीलिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। और बुद्धि सात्विक रहने से ही उस बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण बने रहता है। और यदि बुद्धि अपने आप में ही सात्विक ना रह के राशि बन जाती है तो फिर मन और बुद्धि में देखिए एक दोस्ती सी हो जाती है। फिर बुद्धि का मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। और जब बुद्धि देखिए तामसी हो जाती, तामसी बुद्धि कब होती है? जब आपके हमारी विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण हम दूसरों के सुखों को छीनते हैं, चुराते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको में एक विशेष बुद्धि की जरूरत होती है। देखिए जब हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं तो उसमें चतुराई दिखाने के लिए भी बुद्धि की जरूरत होती है। तो ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा गया। जैसे कहते हैं ना, हमने किसी से कोई ठगी करनी है, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध आरंभ हो गए। अब डिजिटल अपराध करने वाले बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तामसी होती है। सात्विक बुद्धि तब तक रहती है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। और जैसे ही वो सत्संग करना छोड़ देता है, जब उसमें न्यूनता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो फिर बुद्धि सात्विक ना रह के राशि बन जाती है। राशि मन बुद्धि में जब दोस्ती हो जाती है तो फिर वो संसार के विषय भोगों में रस लेने लगती है। और उस रस लेते लेते जब आपके हमारे अर्थ धर्मानुसार नहीं होते, लेकिन जब हम विषय भोगों में रस लेते हैं तो हम प्रमाद में आ जाते हैं। अब प्रमाद में रहते हुए फिर संसारी बातें अच्छी नहीं लगती, ज्ञान की कमजोरी आने लगती। ये ज्ञान की कमजोरी आना ही देखिए सूर्य के प्रकाश की एक धुंधली स्थिति है, जिसको हमने देखी चांद से जोड़ते हैं। चांद की रोशनी में देखिए एक धुंध की स्थिति होती है, धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जबकि हमने तमोगुण को देखिए एक तारे के प्रकाश से अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं। अब तारे के प्रकाश में तो आपकी हमारी कोई एक ज्ञान की स्थितियां नहीं रहती। जैसे हम तारे की रोशनी में तो देखिए पढ़ नहीं पाते, हम तो चांद की रोशनी में भी पढ़ नहीं पाते, लेकिन दिन में जब प्रकाश निकलता है सूर्य का तो हम पढ़ने लिखने में समर्थ होते हैं। अब शाम को जब सूर्य ढलता है तो हम अपने घरों में क्यों लाइट जलाते हैं? ताकि प्रकाश हो। यदि बाहरी प्रकाश यानी कि चांद निकला हो, तारे तो निकले ही होते हैं, तो फिर उन दोनों के प्रकाश की स्थिति से आपके हमारे घर में तो कोई उजाले की स्थितियां बनती नहीं। इनके भावार्थ क्या है कि आपको में फिर अपने घर में प्रकाश करना होता है। प्रकाश का अभिप्राय देखिए सूर्य से लिया जाता है। और यही हमने देखिए इसको एक साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि तमोगुण में आपकी हमारी बुद्धि का जो एक बल्ब है वो 1 वाट का जला होता है, क्योंकि वो एक तामसी स्थिति है। अब इससे क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, तो उस स्थिति विशेष को आप 10 वाट के बल्ब के बराबर समझ सकते हैं। अब 1 वाट के बल्ब की रोशनी तो देखिए कम होती है, नहीं के बराबर ही होती है, और 10 वाट की रोशनी अधिक होती है। यानी कि जो धुंधली स्थिति में हमें कुछ तो नजर आता है, यानी कि अपना हित तो नजर आता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों का या नए कर्मों का क्या भविष्य में परिणाम आएगा, वो दूरी का नजर नहीं आता, क्योंकि परिणाम देरी से आते हैं। कर्म और फल के बीच में समय का एक अंतराल है। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए हम धीरे धीरे चलाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा।
क्योंकि रजोगुण में आपका हमारा जो एक बुद्धि का स्तर है वो राशि में एक धुंधली स्थिति होती है, भ्रम की स्थिति होती है, कर्मफल की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कहा है कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने के लिए तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य चकरा जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में फिर राशि मनुष्य की हम स्थितियों का आंकलन कर ही नहीं सकते, कि उसका तो बुद्धि का स्तर और भी नीचे होता है। तो इसलिए हमने आज की वीडियो में देखिए ये वाट शब्द को भी जोड़ा है। अब देखिए अधिक वाट का जब हम बल्ब चलाते हैं तो आपका हमारा बिजली का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन ये बात हमने अधिक प्रकाश से ली है, क्योंकि शास्त्रों की बातों को पढ़ने के लिए, सत्संग करने के लिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए आपका हमारा कहीं भी कोई खर्चा नहीं आता। यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने के लिए आपका हमारा कोई खर्चा नहीं आता, कोई मेहनत नहीं करनी होती। जबकि संसारी सुखों को भोगने के लिए, पाने के लिए आपको हमें दिन रात हाय तौबा करते हैं। अब कितने ही हाय तौबा जब दिन में हम करते हैं, 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। देखिए इन सभी स्थितियों के जब तक हम भावार्थ नहीं समझते, देखिए 3 गुणों की स्थितियां, 3 शरीरों की स्थितियां, क्योंकि स्थूल शरीर अक्सर ये विषय भोगों की ओर सहज ही आकर्षित होता है। ये शास्त्रों में ही इसको इंद्रिय दोष कहा गया। इसके पीछे का कारण क्या है कि विषय भोगों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इसलिए इनमें सजातीय संबंध बना रहता है। और ये सजातीय संबंध को ही देखिए शास्त्रों में एक पशु वृत्तियों से भी जोड़ा गया है। पशु वृत्तियों में मनुष्य की यदि स्थिति बन जाती है, यानी कि जब हम सत्संग नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियां बनी रहती है। पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय से। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर वो आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियों में ही अपना जीवन जीता है। देखिए भय किस बात का होता है? आज तो देखिए जितने मंत्री भी हैं वो भी भयभीत रहते हैं। किस लिए? ताकि उनको अपना जीवन गंवाना नहीं पड़ जाए, कोई उस पर हमला नहीं हो जाए। तो ये भय की स्थिति में देखिए एक सुखद स्थिति नहीं होती, क्योंकि आपके दाएं बाएं जब सिक्योरिटी चलती है, सुरक्षा वाले चलते हैं, तो आपका हमारा जीवन कोई एक सुखमय नहीं होता। देखिए मेरा कोई राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात की गहराई को समझने के लिए, क्योंकि हम पशु वृत्तियों की बात कर रहे हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यानी कि जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो शास्त्रों में ऐसी स्थितियों को देखिए पशु वृत्तियों से जोड़ा गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य सत्वगुण में अपने आप को स्थित नहीं करता, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, तो उसकी राशि स्थिति होती है। राशि स्थिति में संसारी सुखों को पाने की ही इच्छा प्रबल होती है। और रजोगुण के रहते हुए फिर कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, सत्संग में लगाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि जब तक बुद्धि सात्विक रहती है तो वो मन पे भी नियंत्रण रखती है। फिर मन विषय भोगों की गलियों में ये स्थूल शरीर को आवारागर्दी करने से रोक देता है। यानी जब राशि स्थितियों में आवारागर्दी नहीं होती, विषय भोगों की गलियों में गिरावट नहीं आती, तो मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। उसके शुभ संस्कार बनने आरंभ होते हैं। देखिए श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का हम मनन कर सकते हैं। मनन निरंतर होते रहने से फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने से फिर कारण शरीर की स्थिति शुद्ध होती जाती है। ये शुद्ध कारण शरीर होने से ही फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आती है, तो फिर वो परमात्मा की सम्मुखता करती है। परमात्मा की सम्मुखता करना तो आत्मा का ही स्वभाव है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद आत्मा में है ही नहीं, इसलिए वो सदा ही आनंद की तलाश करती है। जैसे हम ज्ञान के अभाव में जब आपके हमारी आत्मा तमोगुण रजोगुण से आवृत होती है, तो अज्ञानता में हम परमात्मा के सम्मुख हो नहीं पाते,
हम संसार के सम्मुख होते हैं, उस संसार में हम निरंतर सुख ढूंढते हैं, और सुख ढूंढने के लिए ही मनुष्य पाप कर्म भी कर जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होता नहीं। क्योंकि तामसी मनुष्य है या राजसी मनुष्य है, ये दोनों की स्थितियां पास पास मानी जाती हैं। सतोगुण दूर है, क्योंकि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100 की स्थिति है। यही स्थितियां देखिए, इनको बुद्धि के बल्ब से भी आप जोड़ सकते हो। जितने अधिक वाट का बल्ब जलता है, अब सतोगुण में तो आपकी हमारी बुद्धि का बल्ब अधिक वाट का जलता है, इसलिए आपको में सही गलत की पहचान रहती है, हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। जबकि राशि बुद्धि देखिए 10 वाट की है, धुंधली रोशनी है, जिसको हमने चांद से एक दर्शाया। अब चांद की रोशनी में तो हम देखिए बाहर पूर्णिमा के चांद में भी आकर बैठ जाए तो आप और हम कोई पढ़ लिख नहीं सकते। जबकि सूर्य के प्रकाश में तो हम पढ़ लिख जाते हैं, जबकि तारों के प्रकाश में तो आपको हमें कुछ भी बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों के देखिए, जब हम ज्ञान पूर्वक अर्थ समझने लगते हैं, तो फिर शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं कि शास्त्र आपको हमें समझाना क्या चाहते हैं, उन स्थितियों का आपको हमें बोध होने लगता है। इसलिए आज हमने देखिए बुद्धि रूपी बल्ब को ही आज का विषय बनाया है, ताकि हम इस पर विचार करें। विचार करने का अभिप्राय कि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, सदा अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखें, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए विवेक शक्ति चाहिए, और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है जब सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहती है। सात्विक बुद्धि निरंतर तभी बन पाती है जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सोना होगा। जब स्थूल शरीर के स्तर पर तमोगुण प्रधान होने लगता है, मोनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं, और सुबह हमें जल्दी उठकर सत्वगुण का संग, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां, संसारी आकर्षण, संसारी विषय भोग आपके हमारे समक्ष आते हैं, तो फिर मनुष्य उनसे बच पाता है, और विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ऐसी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर कार्यशील में बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, जो आपके हमारी आत्मा को सदा ही एक मूल ज्ञान की स्थिति में स्थित कर लेते हैं। और आत्मा जब मूल ज्ञान स्वरूप में आ जाती है, तो उसका परमात्मा से एक प्रीति के भाव, यानी कि सम्मुखता होने से आपका हमारा एक ज्ञान में स्थिति बनी रहती है, और परमात्मा के आनंद की भी झलकें मिलती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे, ताकि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी बुद्धि का जो एक बल्ब है वो सदा सात्विक बनाया है, ताकि विवेक शक्ति निरंतर जगी रहे, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।